नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गाजीपुर में कुल कितने सांसद हैं। मैं गाजीपुर ज़िले से बिलोंग करता हूं, तो हम लोग गाजीपुर ज़िले के विषय में थोड़ा सा बात कर लें, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है कि सांसद भी क्या विधायक की तरह कई होते हैं, या फिर विधायक कितने होते हैं, विधायक कहाँ पर होते हैं, सांसद कहाँ पर होता है, सांसद की पावर क्या होती है, विधायक की पावर क्या होती है। तो ये सब जो है आपको जानकारी होना भी चाहिए, और इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो जो है अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, ताकि लोगों को जो है, जो लोगों का डाउट है, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, और लोगों को जो बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि जो सांसद हुआ, तहसील हुआ, विधायक हुआ, विधानसभा क्षेत्र हुआ, संसदीय क्षेत्र होना, ये सब जो है बेसिक चीजें हैं, लोगों को जानकारी होना चाहिए। क्योंकि जो है आप वोट करते हैं, आप मतदाता है, तो जब आप वोट करने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वोट जो है किसको आप दे रहे हैं, आपके वोट की क्या वैल्यू है, आपका वोट जो है ग्राम प्रधान को दे रहे हैं, या फिर संसद के जो प्रतिनिधि है उसको दे रहे हैं, या फिर किसको आप वोटिंग करें। ये सब भी लोगों को जानकारी नहीं होता, बस वोट करके हम लोग आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि गाजीपुर में कुल कितने सांसद है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये सांसद होता क्या है। ठीक है, सांसद क्या होता है। तो सांसद को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एमपी। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और एमपी जो होता है वो कहाँ बैठता है, तो नई दिल्ली, यानी कि जो हमारा लोकसभा होता है, जो राज्यसभा होता है, वहाँ पर हमारे एमपी बैठते हैं। ठीक है, जो हमारे वहीं एमएलए होते हैं, जो एमएलसी जिनको हम लोग विधायक कहते हैं, वो कहाँ बैठेंगे, तो आपका जो स्टेट का कैपिटल होता है, जो कि हम लोग का उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है वो लखनऊ है, तो वहाँ पर जो है एमएलसी या फिर एमएलए, यानी कि जिसको हम लोग एमएलए कहेंगे, या एमएलसी जिसको हम लोग विधायक कहते हैं, वो वहाँ पर बैठते हैं। तो हमारे एमएलसी एमएलए जो होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो हमारे राज्य स्तर की राजधानी पर बैठते हैं, जबकि जो हमारे सांसद होते हैं ये राष्ट्र स्तर की राजधानी यानी कि नई दिल्ली में बैठते हैं। तो सांसद का पावर ज़्यादा होता है, बशर्ते कि रूलिंग पार्टी जो है, रूलिंग पार्टी से अगर सांसद हो तो इसका पावर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब जैसे कि गाजीपुर हमारा जिला हुआ, तो गाजीपुर जिला जो है, यहाँ पे कई तहसीलें हैं। ठीक है, गाजीपुर जिले में कई तहसीलें हैं। कुल कितनी है, तो 7 तहसीलें हैं। ठीक है, 7 तहसील, यानी कि यहाँ पे 7 तहसील है, और यहाँ पे 7 विधानसभा क्षेत्र भी है। ठीक है, देखिए एक बात आप लोग समझ लीजिए, चाहे आप किसी भी जिले से संबंधित हो, आपके जिले में लगभग उतनी ही विधानसभा सीटें होती हैं जितनी आपके जिले में तहसीलें होती हैं। ठीक है, जितनी आपके जिले में तहसील होगी उतनी विधानसभा की सीटें होती हैं। हो सकता है कि आपके जिले में 5 तहसील है, लेकिन 6 या फिर 7 विधानसभा जो है सीट हो सकती है। ये जो है वहाँ के पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन मोटा मोटी कहा जाए तो जितने तहसील है उतने विधानसभा के क्षेत्र है। ठीक है, विधानसभा की सीटों की संख्या है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में क्या है कि विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 403 है। ठीक है, 403 विधानसभा सीट है, लेकिन यहाँ पर जो है 351 जो है तहसीलें हैं। ठीक है, 351 तहसीलें हैं, जिसको बिहार में अनुमंडल भी कहा जाता है। उसी तरह से हमारे जो गाजीपुर है, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पे क्या है कि 75 जिले हैं, 75 जिले हैं, जबकि लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है, 80 है। तो यह पॉपुलेशन, जितना आपका पॉपुलेशन होगा उसके अनुसार जो है वहाँ पे प्रतिनिधि भी हो जाते हैं। तो हमारे देखिए गाजीपुर में 7 तहसीलें हैं। कौन कौन, तो सेवराई है, जमनिया है, जखनिया है, सैदपुर है, मोहम्मदाबाद, कासिमाबाद और गाजीपुर सदर। ठीक है, गाजीपुर सदर। तो ये आपके 7 तहसीलें हैं। तो 7 तहसील है, तो 7 यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र भी है, यानी कि 7 विधायक की संख्या भी है। तो देखिए कि सेवराई और जखनिया जो है ये विधानसभा क्षेत्र नहीं है। जमनिया विधानसभा क्षेत्र में ही सेवराई तहसील भी आ जाती है। तो एक जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र है, एक जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र है, एक है जमनिया विधानसभा क्षेत्र, सैदपुर और मोहम्मदाबाद, कासिमाबाद और गाजीपुर सदर, ये सब विधानसभा क्षेत्र है। तो ये तो हो गया विधायकों के बारे में। ठीक है, कि कितने विधायक होते हैं, तो गाजीपुर में 7 विधायक हैं। ठीक है, अभी 7 विधायक है, लेकिन सांसद कितना होगा, तो सांसद केवल एक ही है। ठीक है, हमारे सांसद केवल एक ही है गाजीपुर में। तो देखिए जो संसदीय क्षेत्र होता है या फिर विधानसभा का क्षेत्र होता है, ये जो है इनका एक परिसीमन होता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। वहीं जो है निर्धारित करते हैं कि इस सीमा के अंदर जो है ये विधानसभा होगा, उस सीमा के अंदर उस विधानसभा का क्षेत्र होगा, और इस सीमा के अंदर ये संसदीय क्षेत्र होगा, उस सीमा के अंदर जो है वो संसदीय क्षेत्र होगा। तो हमारा जो गाजीपुर जिला है, तो इसका जो संसदीय क्षेत्र है, इसमें कुछ बलिया संसदीय क्षेत्र भी आ जाता है। बलिया संसदीय क्षेत्र नहीं, बलिया जिले का कुछ हिस्सा आ जाता है। ठीक है, गाजीपुर संसदीय क्षेत्र में, जैसे कि मान लीजिए ये गाजीपुर संसदीय, ये गाजीपुर जिला हो गया। ठीक है, ये गाजीपुर जिला हो गया, और ये हो गया बलिया जिला। ठीक है, ये हो गया बलिया जिला। तो जो गाजीपुर जिला है और जो बलिया जिला है, ये बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हैं, यानी कि एक दूसरे से ये बिल्कुल इनकी सीमाएं जो है साझा होती है। तो जो गाजीपुर संसदीय क्षेत्र है ना, इसका ये जो कुछ सीमा जो है ना, वो बलिया जिला का भी कुछ जो हिस्सा है वो गाजीपुर में आ जाता है। ठीक है, गाजीपुर संसदीय क्षेत्र में बलिया जिला का भी कुछ हिस्सा आ जाता है। ठीक उसी तरह से बलिया जिले का कुछ जो गाजीपुर जिले का जो कुछ संसदीय क्षेत्र है वो चला जाता है किस में, तो ये चला जाता है बलिया में। ठीक है,
जो बलिया संसदीय क्षेत्र है उसमें ये चला जाता है। अब होता क्या है कि कभी कभी जैसे मान लीजिए कोई मोहम्मदाबाद क्षेत्र का कोई विधानसभा क्षेत्र का व्यक्ति है तो उसका संसदीय क्षेत्र चला गया किसमें, तो बलिया विधानसभा क्षेत्र में चला गया, या फिर जो जहूराबाद का हुआ तो उसका विधानसभा क्षेत्र चला गया बलिया संसदीय क्षेत्र में। तो सांसद बलिया में भी एक ही है और गाजीपुर में एक ही है, लेकिन उनका जो संसदीय क्षेत्र है थोड़ा सा बटा हुआ है। वो संसदीय क्षेत्र का परिसीमन अलग होता है, जिस तरह से तहसील का परिसीमन होता है उसी तरह से हमारे जिले का परिसीमन होता है, उसी तरह से हमारे विधानसभा क्षेत्र का परिसीमन होता है, उसी तरह से हमारे संसदीय क्षेत्र का परिसीमन होता है, उसी तरह से हमारे ग्राम पंचायत का भी परिसीमन होता है। मतलब कि ये परिसीमन आयोग जो होता है, जो कि निर्वाचन आयोग की देखरेख में ये सब होता है, तो वही जो है परिसीमन तय करते हैं। तो गाजीपुर में अगर वर्तमान समय में 2025 में बात की जाए तो यहाँ पर केवल और केवल एक ही सांसद है, ठीक है। कौन वो सांसद कौन है, तो उनका नाम है अफजाल अंसारी, ठीक है। इससे पहले मनोज सिन्हा जी थे, अभी हमारे सांसद है वो है अफजाल अंसारी। तो इस तरह से गाजीपुर जिले की अगर बात की जाए तो केवल और केवल एक ही सांसद है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र 7 है, तो 7 विधायक होंगे, लेकिन सांसद कौन होगा, तो सांसद एक ही होगा, ठीक है। वो बात अलग है कि एमपी जो होता है कुछ राज्यसभा से भी चले जाते हैं, तो उनका जो है बात अलग होता है, लेकिन जो ग्राउंड पे जिनको हम लोग वोट करके जो है अपना वोट दे के जिताते हैं, तो वह सांसद एक ही होता है हमारे संसदीय क्षेत्र में। तो हमारे गाजीपुर में केवल अभी एक ही सांसद है। तो उम्मीद करूँ कि जानकारी पसंद आई है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।